झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। दूसरे दिन यानी कि आज सोमवार को क्या कुछ हुआ, यह हम लोग बताएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र कुमार जी हैं, दैनिक भास्कर में हैं और लंबे समय से विधानसभा को कवरेज करते रहते हैं। सर, आज क्या-क्या हुआ? आप थोड़ा जो दर्शक हम लोग के जरिए द फॉलोअप के जरिए जो देखेंगे उनको आप ज़रा समझाएँ। फर्स्ट हाफ में तो सत्ता पक्ष के विरोध और हंगामा में ही सदन का समय जाया हो गया और बहुत कुछ ऐसा नहीं है। हालांकि एक जो संसदीय कार्य मंत्री का एक बयान आया जो लैंड म्यूटेशन एक्ट कैबिनेट से गलती से पास हो गया, इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और संसदीय कार्य मंत्री के अनुभव पर सवाल भी उठाया विपक्ष ने। तो और कुल मिला के फर्स्ट हाफ में हंगामे में ही सदन बीत गया। सेकेंड हाफ में अनुपूरक बजट पास हुआ, लगभग 2500 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास हुआ। ये शांतिपूर्ण ढंग से जो परंपरा रही है, विपक्ष विरोध करता है, सत्ता पक्ष समर्थन करता है, वो सब समर्थन और विरोध के बीच में आसानी से। सर, फर्स्ट हाफ में 1-2 बार सदन को स्थगित भी करना पड़ा। वो क्या वजह रहा? क्यों आखिर ऐसा हो रहा था? दरअसल हम उस हाफ में कवरेज में नहीं थे, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमें जानकारी है, जो वही विपक्ष के विरोध के बीच में ही स्पीकर ने संभवतः सदन को 2 बार स्थगित किया। एक चीज़ सर, ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से सरना कोड को लेकर के लोग मांग कर रहे हैं 2-3 दिन से, राजधानी में सड़कों पर भी ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो उतरा हुआ है। अभी रामेश्वर उरांव जी ने भी एक बयान दिया, वो किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं? देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है और ये भावनात्मक इशू है। इसके अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइएगा तो अभी जो जनगणना हो रही है उसमें 7 कॉलम है। जी। पहला कॉलम है जो हिंदू कौन है, दूसरा हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन और एक अन्य का कॉलम है, उसमें 7। आदिवासियों के साथ परेशानी ये हो रही है कि वो कभी हिंदू के कॉलम में उनको इंक्लूड कर लिया जाता है, कभी उनको अन्य के कॉलम में इंक्लूड कर दिया जाता है। इन लोगों का कहना है जो मेरी अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, तो अलग आइडेंटिटी के लिए हमको एक सरना धर्म कोड का कॉलम आप जनगणना के कॉलम में लाइए। तो इस रूप में देखिए तो इनकी मांग भी बहुत हद तक जायज़ है। तो ये मांग कर रहे हैं जो मतलब हमको सरना धर्म कोड लागू हो। जी। अब विषय ये है जो इस पे अगर हमसे पूछिएगा तो संघ जो आरएसएस है, जी। वो कभी भी सरना को हिंदू से अलग नहीं करना चाहता है। उसकी मतलब मूल सिद्धांतों में ये शामिल है। जी। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अभी आज के डेट में भाजपा सरना कोड के पक्ष में खुल के नहीं बोल रही है। अभी लेकिन जो लोग सड़क पे उतरे हुए हैं वो तो बाकायदा तख्तियों पे लिख करके रखे हैं कि सरना जो है आदिवासी हिंदू नहीं है। और एक बार आपको याद होगा, बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल होने के बाद उनका एक बयान भी आया था कि अगर जो तकरीबन 11 करोड़ जो संख्या है ट्राइबल का पूरे इंडिया में, अगर उसमें से 50% भी लोग अगर लिख करके देते हैं तो हम लोग भी बातचीत करेंगे इसके पक्ष में। अब जबकि राज्य की जो मौजूदा सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, उसके एक मंत्री के द्वारा, उनके एक मंत्री के द्वारा यह बोला गया कि कल जो है हम लोग प्रस्ताव लाएंगे, तो क्या होगा इसका? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है। हम हम आपको पहले बताए कि ये आरएसएस के एजेंडे में है जो आदिवासियों को हिंदू से अलग नहीं किया जाए। इसीलिए भाजपा जो है वो स्पष्ट रूप से सरना कोड के पक्ष में नहीं बोल रही है, लेकिन आज न कल भाजपा को इस मुद्दे पर झुकना ही पड़ेगा। अब रही बात जो पहले बाबूलाल बोले, रघुवर दास भी जो सत्ता में थे तो उन्होंने भी घोषणा किया था कि हम सरना धर्म कोड लागू होंगे। तो जब जब आदिवासियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश होगी उस समय सब इनका इस एजेंडे का समर्थन करेंगे। अब है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और सरना धर्म कोड अगर भाजपा की सरकार लागू करती है तो उसमें कहीं ना कहीं सरना वर्सेस क्रिश्चियन का खेल होगा।
इन दोनों को बाइफर्केशन करने की केंद्र सरकार जरूर कोशिश करेगी, खास करके भाजपा की सरकार। तो समर्थन तो आज न कल सबको करना है, भाजपा को भी करना पड़ेगा और विपक्ष तो कर ही रहा है। चूंकि आदिवासियों का मुद्दा है, झारखंड स्टेट आदिवासी बहुल है, उनकी भावनात्मक मांग है और उनकी मांग को आप एक सिरे में खारिज भी नहीं कर सकते। सेकेंड हाफ में क्या कुछ हुआ सर? अनुपूरक बजट को लेकर के चर्चा हो रही है। अनुपूरक पर कुछ नहीं, वही सत्ता पक्ष का मतलब समर्थन अनुपूरक के पक्ष में और विपक्ष का विरोध। जो परंपरा रही है वो परंपरा आज भी जारी रही और उस परंपरा में यह फिर से उस परंपरा का अनुपालन हुआ जो विपक्ष के बहिष्कार के बीच में अनुपूरक पास। तो ये जितेंद्र कुमार जी थे, लगातार तकरीबन 20-25 वर्षों से जो है विधानसभा का कवरेज करते रहे हैं। हम लोग द फॉलो अप के जरिए एक कोशिश करते हैं कि दिन भर विधानसभा के सत्र में क्या कुछ हुआ है सदन के भीतर, वो आप लोगों को बता सकें। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in